हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नगरीय समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय समुदाय की बात हम सबसे पहले करेंगे। आप लोगों ने प्रथम वर्ष में समुदाय के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा, समुदाय मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसमें हम की भावना होती है और जिनका एक सामान्य जीवन होता है। आप जानते हो कि मानव की अधिकतर आवश्यकताएं समुदायों में ही पूरी होती हैं और एक समुदाय में निवास करने वालों में एकता और सामूहिकता की भावना पाई जाती है और वे घनिष्ठता के सूत्र में बंधे होते हैं। तो आप अब समझ गए हैं। आपको याद होगा कि समुदाय एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले मानव समूह को कहते हैं, जिनके सदस्यों में हम की भावना होती है और जिनका एक सामान्य जीवन होता है। अब हम बात करते हैं नगरीय समुदाय की। नगरीय समुदाय क्या होता है? हर व्यक्ति जानता है कि नगर क्या है। नगर एक निवास की जगह नहीं है केवल, बल्कि एक विशेष पर्यावरण का सूचक भी है। नगर जीवन जीने का एक विशेष ढंग भी है, एक विशेष संस्कृति है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। जैसे नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, घनत्व अधिक पाया जाता है, संबंध औपचारिक होते हैं, भौतिकवाद होता है, व्यक्तिवाद होता है, कृत्रिमता पाई जाती है, जटिलता पाई जाती है। ऐसे बहुत सारी विशेषताओं के बारे में हम पहले संक्षेप में पढ़ चुके हैं। कानूनी दृष्टि से कहा जाए या किसी औपचारिक भाषा से औपचारिक परिभाषा में कहा जाए तो ये एक ऐसी जगह जिसे नगर घोषित कर दिया गया है, या नगर की परिभाषा को हम जनसंख्या के आधार पर ले सकते हैं, लेकिन वो प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राष्ट्र में भिन्न हो सकती है। व्यवसाय के आधार पर भी नगरों की परिभाषा दी गई है। तो हम कुछ परिभाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बर्गल की परिभाषा है। बर्गल कहते हैं कि नगर एक ऐसा स्थान है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों। यानी कि अगर कृषि पर निर्भरता है तो वह ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्राम है, गांव है। लेकिन कृषि कार्य के अलावा अगर अन्य उद्योगों में व्यस्तता है तो वह स्थान नगर कहलाएगा, जहां के ज्यादातर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हो। दूसरी परिभाषा दी है लुई वर्थ ने। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े, कैसे व्यक्ति? जिनमें सामाजिक भिन्नता पाई जाती है, हर प्रकार की भिन्नता। बड़े यानी कि बहुत सारे लोग, घने बसे हुए यानी कि पास पास बसे हुए, और स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े, घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा से आपको स्पष्ट होता है कि नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें जनसंख्या घनी पाई जाए, गैर कृषि व्यवसाय प्रमुख रूप से पाए जाएं, सामाजिक विभिन्नता पाने वाले होने वाले व्यक्ति हों, स्थायी रूप से निवास करते हों और अनेक उद्योगों में व्यस्त हों, लगे हुए हों। तो इन परिभाषाओं के आधार पे हम नगरीय समुदाय की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। नगरीय समुदाय की विशेषताएं। पहली विशेषता, जनसंख्या की बहुलता। अक्सर मुख्यतः गांव और नगर का भेद जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। शहरों में जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या की अधिकता होने के आधार पर ही
नगरों की बहुत सारी श्रेणियां जैसे नगर, महानगर, उपनगर आदि का वर्गीकरण भी किया जाता है। जनसंख्या की बहुलता पाया जाना नगरीय समुदाय की पहली और बहुत ही प्रमुख विशेषता है। अब जनसंख्या की बहुलता होती है तो जनसंख्या में विविधता भी पाई जाती है। कैसी विविधता हो सकती है? धर्मों की विविधता, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं नगरों में। मतों की विविधता, धर्म एक है लेकिन मत भिन्न है, जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत सारे मत हैं, परिणामी मत है, सनातनी है, राधा स्वामी है, स्वामी नारायणी है, कबीरपंथी है, दादूपंथी है, ऐसे बहुत सारे मत हैं। संप्रदाय हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारे भाषाभाषी लोग हैं। एक नगर में अलग भाषा बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे, किसी न किसी कारण से नगर में आकर बस गए। कोई हिंदी बोलता है, कोई महाराष्ट्र से आया है तो मराठी बोलता है, कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है तो है तमिल बोलता है। तो इस तरह की अलग अलग भाषा के लोग भी, बिहार का व्यक्ति वहां पर रह रहा है तो बिहारी बोलता है। तो अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग प्रांतों के संबंधित लोग वहां रहते हैं, इसलिए उनमें जनसंख्या में विविधता पाई जाती है। इसके अलावा और क्या विविधता होती है? उनके रहन सहन की विविधता, उनकी परंपराओं की विविधता, उनकी वेशभूषा, उनके खान पान, उनका जीवन स्तर, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत 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 ही ज्यादा अमीर है। तो इस प्रकार की विविधता नगरीय समुदाय में देखने को मिलती है। अगला है व्यवसायों की बहुलता और विभिन्नता। नगरीय समुदाय में कई प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं, बहुत सारे। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, टीचर, लेक्चरर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, क्रिमिनल लॉयर में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के, और फिर बिजनेस करने वाले, दवाओं का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस, चमड़े का बिजनेस, ऊन का, मशीन का, प्लास्टिक का, बारूद का, सीमेंट का, लकड़ी, लोहा, ईंट, कागज और भी हजारों तरह के व्यवसायों की बहुलता और विभिन्नता पाई जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि नगरीय समुदाय में किस प्रकार से बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारे जनसंख्या की विविधताएं पाई जाती हैं। अगला बिंदु है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। श्रम विभाजन क्या है? नगरीय समुदाय में कार्य का बंटवारा देखने को मिलता है। यहाँ हर व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय में होता है, और जब वो लंबे समय तक एक ही प्रकार का कार्य करता रहता है तब उसका उसमें विशेषीकरण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। नगरीय समुदाय में हर व्यक्ति हर कार्य को नहीं करता, हर व्यक्ति का कार्य अलग होता है, और यहाँ तक कि एक ही जैसे कार्यों में भी श्रम विभाजन होता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वह डॉक्टर भी कई अलग अलग बीमारियों के अलग अलग अंगों के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई उसी क्षेत्र में होती है, तो वो कार्य भी उसी क्षेत्र में करते हैं। यहाँ तक कि आंख के डॉक्टर के भी विशेषीकरण पाए जाते हैं। केवल आंख का डॉक्टर केवल सभी तरह की आंख के पार्ट्स का इलाज नहीं करता। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन पाया जाता है, और इसी श्रम विभाजन और विशेषीकरण की वजह से पारस्परिक निर्भरता पैदा होती है। इसके बाद अगला बिंदु है द्वैतीयक संबंधों की प्रधानता। क्योंकि नगरों में जनसंख्या अधिक होती है तो वहां पे प्राथमिक संबंध रखना, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध रखना इतना संभव नहीं होता, मुश्किल होता है, कठिन होता है, और उनमें औपचारिक संबंध ज्यादा पाए जाते हैं, द्वितीयक संबंध की प्रधानता ज्यादा पाई जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि नगरीय समुदायों में आपसी संबंध, द्वैतीयक संबंध होते हैं। जो संबंध हैं वे किसी कारण से बनते, किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख के, किसी
कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके इन संबंधों को बनाया जाता है। फिर अगला है कृत्रिमता। कृत्रिमता किसे कहते हैं? नगरीय लोगों का जीवन कृत्रिम होता है, दिखावे में अधिक विश्वास करते हैं। दिखावा खान पान को लेके, रहन सहन को लेके, शिक्षा को लेके, व्यवसाय को लेके, जीवन स्तर को लेके, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। मतलब जो उनका बनावटीपन का व्यवहार है वह प्रमुख रूप से नगरीय समुदायों में पाया जाता है। अगला बिंदु है गतिशीलता। नगरीय समुदायों में गतिशीलता बहुत अधिक पाई जाती है। सामाजिक और भौगोलिक गतिशीलता, यानी कि शहरी लोग, नगरीय लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए संकोच नहीं करते। इसके विपरीत ग्रामीण समुदाय में गतिशीलता कम पाई जाती है। स्थान के प्रति लगाव नगरीय समुदायों में कम पाया जाता है। न केवल स्थान बल्कि अपने किसी भी व्यवसाय के प्रति, किसी भी अपनी जो परिस्थिति है उसके प्रति गतिशीलता का भाव, गतिशीलता की विचार नगरीय समुदाय में अधिक पाए जाते हैं। फिर अभी हम इससे पहले देख ही चुके हैं विभिन्नता। कई चीजों में विभिन्नता पाई जाती है। नगर तो विभिन्नता का केंद्र होता है, यह आप कह सकते हैं। धर्म, भाषा, संस्कृति, प्रथा, रीति रिवाज, व्यवसाय, पहनावा, रुचियां, हित आदि कई आधारों पर नगर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार विभिन्नता का केंद्र होता है नगर। और फिर अगला बिंदु है व्यक्तिवादिता। नगरीय समुदाय में जो सामूहिक और सामूहिक जीवन के प्रति लगाव है वो कम पाया जाता है और व्यक्तिवादिता, इंडिविजुअलिज्म अधिक पाया जाता है। यानी कि व्यक्ति समुदाय की अपेक्षा स्वयं की चिंता अधिक करता है। इसको हम कहते हैं व्यक्तिवादिता। इसको हम कह सकते हैं कि स्वयं के प्रति अधिक लगाव रखकर समुदाय के प्रति थोड़ा सा कम रुचि रखना नगरीय समुदाय की विशेषता होता है। तो बच्चों, आज हम नगरीय समुदाय की इतनी ही विशेषता पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे की विशेषताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।